स्टोरी विद जीशान प्रेजेंट्स आत्मा। एक आत्मा की प्रेम कहानी। दूसरी ओर जिया के दिल की बात दिल में ही रह जाती है और रोनी की मौत से वह पूरी तरह टूट जाती है। जिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और भगवान को कोसती है कि उसने पहली बार किसी से प्यार किया था और भगवान ने उसे भी उससे छीन लिया। और वह कहती है कि मैं अनाथ थी। रोनी के आने से एक उम्मीद जगी थी कि मेरा भी कोई अपना होगा, लेकिन तुमने उसे भी छीन लिया। लेकिन रोनी की मौत के बाद एक और घटना घटी। बेटे की मौत के सदमे से उसकी मां और पिता की भी मौत हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जिया को कुछ एहसास हुआ कि उसके साथ कोई है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन है। वह कोई और नहीं बल्कि रोनी की आत्मा थी, क्योंकि रोनी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई और उसकी आत्मा धरती पर ही रह गई। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान को भी हारना पड़ता है, लेकिन अब भी बहुत देर हो चुकी थी, या शायद कुदरत को भी यह मंजूर था। अब कहानी पर चलते हैं। कुछ दिनों बाद जिया को एहसास हुआ कि वह रोनी की आत्मा है और वह उससे कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे जिया समझने की कोशिश करती है। आत्मा कहना चाहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जिया। अब जिया को भी समझ आ गया है कि रोनी भी उससे प्यार करता है, लेकिन रोनी के पास अब समय नहीं था। उसे इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वह एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। रोनी ने कहा, क्या हुआ अगर हम जीवित रहते हुए एक साथ नहीं थे, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना और अपनी बची हुई जिंदगी बसा लो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपना ख्याल रखना। अब मैं जा रहा हूं। जिया रोने लगी और बोली, प्लीज मत जाओ, यहां मेरे साथ रहो। फिर रोनी ने कहा, जिया मुझे जाना होगा, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान के हाथों में है। यह सुनकर जिया रोने लगी और बोली, भगवान मुझसे मेरा प्यार मत छीनो, कृपया करके मुझ पर दया करो भगवान। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और उनका प्यार देखकर भगवान को भी दया आ जाती है और रोनी को एक वरदान मिलता है कि वह फिर से जीवित हो जाएगा और जिया को आंतरिक खुशी का आशीर्वाद मिलता है और रोनी की आत्मा पहले की तरह एक शरीर में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश हैं और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी बदल जाती है और भगवान को भी झुकना पड़ता है। लेखक जीशान कमर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें।